बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है दोस्तों। हम बिहार से का छपरा से बसंती जी नाटक नौटंकी करके जौन वीडियो बनाए जा रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सबके नयिका विलाग में। दादाजी की नौटंकी से कुछ काम नहीं चला तो हमारे बसंती जी उतरी हैं मैदान में। भाई साहब, यहाँ सर्दी खांसी बुखार किसको इस सीजन में नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग बीमार रहते, दवाई कर खाते पीते घर के अपने अपने काम निपटाते हैं। लेकिन हमारे बसंती जी पहुंच चुकी हैं बिस्तरा में। और भाई साहब इतना ओवर एक्टिंग की का ही बताएं। सारा खांसी तो कैमरे में खांस ले रही हैं। वैसे दोस्तों, अगर हम वीडियो बनाते वक्त हमको खांसी आता है तो हम क्या करते हैं? हम लोग वीडियो अपना बंद कर देते हैं या तो एडिट करते हैं। लेकिन बसंती जी जौन जोर शोर से हमें तो लग रहा था कि प्राण पखेरुन निकल जाएंगे। और बिटिया कह रही उठ जा मम्मी, खाली पेट वाला दवाई खा लो, खाली पेट। तो भाई 2-4 सेकंड तो ऐसे ऐसे चल रहा है। देखो, हम जानते हैं कि कौनों का बीमारी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर देखो हद से ज़्यादा हो रहा, ओवर एक्टिंग हो रहा। हम ये नहीं कहते कि सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ है, पर भैया ये तो सीजनल है। और जब हीरोइनी बन के घूमोगे साड़ी पहन के, कब वो यहाँ जा रही हो कब वो यहाँ जा रही हो, कुछ ढंग के कपड़ा पहनोगे नहीं तो लगेगा ही लगेगा है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा रोग नहीं हो गया कि मतलब कहाँ बोल रहा है कि भैया दादा कह रहे कहाँ हुआ, ठीक बा, सब ठीक बा। तो कह रहे ना कल फिर से टेस्ट कराया जाएगा, आज टेस्ट हुआ है कल और टेस्ट होगा। तो भाई साहब हमको इतनी हंसी आई, मतलब वो बिटौनी के ऊपर अकेला सारा कार्यभार सौंप दिया गया है। हमारा गोलुआ क्या कर रहा है, सिर्फ ना मम्मी जी को एंटरटेन कर रहा है। दवाई ले आया, इसके ज़्यादा से कुछ काम नहीं हो सकता, फिर पढ़ने लिखने चला गया। एक दिन अगर तू क्लास ना अटेंड करता, IAS ना बन पाता का? वैसे भी तू शुद्ध हिंदी में भी मात्राएं लगाना भूल जाता है, हैं? का अर्थ का अनर्थ लिख जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया तू तनिक से ना सही से अपनी हिंदी कर ले। चलो अंग्रेजी नहीं आता कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, पर जिस देश में रहते हो वहाँ की जो अपनी मातृभाषा है ऊपर भी तुमको नहीं लिखने आता है। कभी बड़े आ की मात्रा, कभी छोटे की पाई, सब भूल जा रहे हो। भाई क्या कर रहे हो तुम? कितनी बार बोला कि इमला लिखा करो, इमला लिखा करो। और जो हमारी एक दोषी आंटी आती है उन्हीं से सीख लियो, रोज 2 पन्ना इमला लिखा करो तो थोड़ा सही हो जाएगा तुम्हारी हिंदी लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा तुम गंध मचाए हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बसंती जी का जो हम वीडियो देखे, हमारा दिल द्रवित हो गया एकदम। भाई साहब हमने कहा अरे दैयर दैया, पूनम बाला पृथ्वी कहाँ हो भैया तुम लोग? दोस्तों पूनम बाला पृथ्वी तो कहीं दिख ही नहीं रहे। मैं सोच रही थी कि भाई बसंती जी के लिए कुछ जो चंदा 10-10 रुपया लगा था उसमें कम से कम काजू बादाम ही खरीद लिया जाए, क्योंकि ठंड में ड्राई फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो भाई तुम लोग जो चंदा लगाए थे जहाँ पर भी हो, आज कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, ना पूनम बाला और ना ही पृथ्वी और दोषी आंटी। आप ना वैसे कौन सा देश में रहती हैं? टोरंटो कुछ नाम ऐसा है भैया, हम पता गलत बोल रहे हो तो पता नहीं, पर वहाँ चलता का है। अब जो भी वहाँ पे करेंसी चलती है, कुछ करेंसी बसंती जी को भेज दीजिए, थोड़ा सा वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मंगा लें तो भाई साहब थोड़ा खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। आप लोग जितना लोग भी विदेश से बसंती जी को देख रहे हो, जिसके पास पाउंड है, जिसके पास डॉलर है, जिसके पास जौन करेंसी है, तब ना 100 करेंसी भेज दो। बसंती जी का तनिक बहुत सहायता हो जाएगा। बसंती जी को ना सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ। अरे भाई साहब नाटक नौटंकी ड्रामे का ना खाओ खाओ हुआ है, खाओ खाओ। मतलब यार अब तो दादाजी का दादाजी का सुसु कौन साफ करेगा, दादाजी का पट्टी कौन साफ करेगा? ऊपर से नाच पीटे चूहा उत्पात और मचाए हैं। तो बसंती जी का बीमारी चल नहीं पाएगा दोस्तों ज़्यादा दिन। खास की घर में एक बुजुर्ग था, दूसर की ऐसा बुजुर्ग, मतलब भाई साहब एक दिन के खांसी और बुखार में ऐसा एक्टिंग कर रही थी जैसे जन्मों से बीमार पड़ी है। मतलब ऐसा एक्टिंग तो कभी दादाजी ने भी नहीं किया। गजब की परफॉर्मेंस, सुपर से भी ऊपर। हम तो कह रहे हैं बड़का बड़का निर्माता निर्देशक अगर कोई देख रहे हो तो हमारी बसंती जी को कास्ट कर लो, आपको कोई रिटेक नहीं भी करना पड़ेगा। जैसे तुम बोलोगे लाइट कैमरा एक्शन, बसंती जी जो सुपर हिट डायलॉग मारेंगी, जो नेचुरल एक्टिंग करेंगी ना, तुम देखते देखते दंग रह जाओगे। तो भैया अब कोनो ऐसी बात नहीं है, तुम लोग खटाखट जो बोल रहे हैं वो कर डालो। क्या करना है?
तुमका सबका यही करना है कि भाई साहब इनको बस अपने, चाहे आजकल ज़माना का है सीरीज़ का है, तो बसंती जी को ले जाओ, है ना, और बना कुछ ऐसा अच्छा सा सीरीज़ बना डालो, है ना, जैसे कि तमाम लोगन का तुम लोग ले ही रहे हो। अब कानपुरिया वो जो आते थे, क्या नाम है भाई साहब, कपिल कानपुरिया, वो भी सीरीज़ में आ गए हैं। तो हमारा बसंती जी का कम अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं, उनको ले जाओ। और इस बार ना बिहार से रिलेटेड कोई सीरीज़ बनाना, उसमें बसंती जी को विलन वैसे रियल लाइफ में भी हैं, रियल लाइफ में विलन वाला रोल देना। देखो कितनी बढ़िया तत्परता के साथ एक्टिंग करेंगी। दोस्तों मुझे बड़ा ही हंसी आया। मैं फिर से कहूँगी, किसी की बीमारी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर यह नॉर्मल सी बीमारी है, उसको इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं। हम सब ने जब मौसम बदला है तो 1-2 दिन सबको बुखार उखार हुआ होगा, सर दर्द हुआ होगा। अब भाई कह रही बहुत हो रहा है दर्द, सर्दी का है, जाड़े का है, बुखार का टेबलेट है। बोल ही नहीं रहा था, बेटौनी पूछे जा रही थी काहे का टेबलेट है भैया, काहे का टेबलेट है। दोस्तों सिरप तो ऐसे चर्र चर्र काटा जा रहा था कि सिरप ना हो गया, पता न कौन सा ऐसी जड़ी बूटी वाला दवाई आ गया है कि बसंती जी के 2 बूंद मुंह में जाना है ज़रूरी। भैया सिरप कोई भी पीता है, सर्दी खांसी जुकाम में डॉक्टर देता है कि भैया कफ जम गया। पड़ोसिन वो चाची आई थी, ऐसे बोल रही थी, यहाँ सिकाई करो, ये लगाए दियो, वो लगाए दियो, मालिश कर दियो। अरे छोट की बेटौनी का काम कर दिए हैं, तुम्हें चाची मालिश कर देती हो, वो का हाथ में कितना जोर है। तो भाई साहब खानों करे, गैसों साफ करे, कुलवायु लिपाई पोताई करे, इनके सबके खाना बना भी थमाक दिया, और वो कुछ काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ बोल बच्चन करता है, वीडियो में गलत हिंदी में टाइटल लगा देता है, वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन कर देता है। उसके हिसाब से भैया बहुत सारा काम हो गया, क्योंकि घर का मुखिया वही है, पैसा 4 कमा के आएंगे। तो देखो बसंती जी का 1 दिन के बाद जौन बीमारी हुई है, और उसी दिन में वीडियो बने एकदम चकाचक, रात में एकदम से ऐसे बीमार पड़ी, ऐसे लाचार पड़े कि का ही बताऊँ। ऐसा लग रहा था कि भाई साहब बसंती जी को कोई बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है। भगवान ना करे कभी किसी को ऐसी कोई बीमारी हो, बड़ी बीमारी। पर बीमारी का इतना नाटक नौटंकी काहे कर रहे हो भाई साहब। सर्दी खांसी बीमारी आम बीमारी, सीजनल बीमारी है, जैसे सीजनल सब्जी होती हैं वैसे ही सीजनल बीमारी है कि भैया अगर तुम्हारा इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, या फिर तुम ज़्यादा इधर देख रेख अपना नहीं करो, टोपा टोपी नहीं लगाओ, सॉक्स वॉक्स नहीं पहनो, तो किधरों से सर्दी घुस जाएगा, जाहिर सी बात है जकड़ा हो ही जाएगा। लेकिन ऐसे बसंती जी करी थी, हाँ हाँ, सांस ही नहीं ले पा रही थी। मतलब भाई साहब बसंती जी आपकी इस एक्टिंग में हम ना 0 नंबर -0 देंगे, क्योंकि ना आपने बहुत वाहियात एक्टिंग करी है, इतना ज़्यादा वाहियात एक्टिंग करी है कि यार कसम से ये वाली वीडियो देख के मैंने बहुत बार हंसा। टोटल ये वीडियो 12 मिनट 10 सेकेंड का है, इसमें पड़ोसी वड़ोसी भी आ गए। और हाँ, जो वहाँ पर जितनी देर भी हॉस्पिटल में थे, जो नॉर्मल चेकअप होता ही होता है, भाई 1 सेकंड के लिए भी इस बंदे ने कैमरा बंद नहीं किया। वो मैडम चेक करती रही और ये बंदा कैमरा चलाता रहा। वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था कि भाई कैमरा बंद कर दे। अम्मा का फुटेज बना के जनता को दिखाना था, है ना, कहा कि तभी तो लोग कमेंट करेंगे। लगातार बार बार वो चाहे जो भी करती रही। हमारी बसंती जी ऐसे लेटी थी, उनके पेट को भी मतलब खोला गया था चेक पेक करने के लिए या फिर जो भी है, लेकिन बंदे ने एक बार भी कैमरा हिलाया नहीं। अपनी माँ की भी प्राइवेसी का कोई ध्यान नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उसको कंटेंट चाहिए। एक एक चीज़ का उसने फुटेज बनाया है, पर्चा का भी फुटेज बनाया है। एक गुलवा तू तो बड़ा सातिर खिलाड़ी है रे। सर्दी खांसी बीमारी को इतना बड़ा बीमारी बनाए रहा। और टाइटल दोस्तों, आज मैं टाइटल कैसे भूल गई। टाइटल पे आते हैं। मम्मी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत सारी परेशानी होने लगी हैं, रात को ही हॉस्पिटल लेके गए। वाह जी वाह। तो दोस्तों अब दादाजी की बीमारी देखो। वैसे यार दादाजी की बीमारी से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है अभी तक। क्या हुआ है? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो दादाजी की बीमारी गई अब तेल लेने। अब बसंती जी सुपर डुपर एक्टिंग करेंगी और उसके बाद दोषी जी। वैसे कमेंट सेक्शन में देखें 46 कमेंट अभी तक आए हैं और वीडियो आए लगभग 2.5-3 घंटे हो चुके हैं। हाँ जी, ठंड ज़्यादा है, अब घर को बार बार धोया मत करो पानी में बहुत देर रहने से ये हुआ है। खेत में सीलन ज़्यादा है इस मौसम में, अपना ख्याल रखें, भगवान आपकी रक्षा करें।
बसंती जी आप अपना ख्याल रखें और बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग माँ और जो है बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो ऐसी शुभकामनाएं देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ड्राई फ्रूट्स और कुछ ऐसे खाने पीने वाली चीज़ें भेजो तभी काम हो पाएगा। ठंड लग गई है, लापरवाही मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। गोल्डी बहुत समझदार बहादुर बिटिया है आपकी। गोलू के बारे में भी लिख देती कि एक नंबर का लुच्चा कामचोर इंसान है, हैं? बस कैमरा चलाने दे दो, क्या अपनी बहन का हाथ नहीं बटा सकता था? खाने बनाने इसको भी आता है, मोमोज बनवाने दे दो तो अभी मोमोज की रेसिपी बनाने आ जाएगा। अब इस टाइम चल तेरी माँ का कठिन टाइम है, हालांकि ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा करी गई। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनको सर्दी खांसी नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, लेकिन ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा की गई है। तो क्या ऐसे में इस लड़के का फ़र्ज नहीं बनता था कि छोटी बहन की हेल्प कर दे? नहीं, बस पूरा टाइम वही बंदी काम करते नजर आई है कि दोस्तों हम ये काम कर लेते हैं, दोस्तों वो काम कर लेते हैं, मम्मी दवाई खा लीजिए। मम्मी इतना ज़्यादा पकड़ाई गई हैं बीमारी में कि अपना दवाई खाने का भी होश नहीं। कम से कम वो 10 बार बोलती मम्मी खा लिया जाए, खाली पेट वाला दवाई खा लिया जाए, तब जाए कि मम्मी को तनिक होश आता है। और मम्मी जी ऐसे कमरे में बैठी टुटू टुटू ऐसे ऐसे करके। तो भैया ये नाटक नोटंकी हमको समझ नहीं आता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगी इनका वीडियो देखकर। ठंड लग गई है बसंती जी, खाना ठीक से खाएं, दवाई टाइम से पिएं, हैं? अभी माया दोषी जी कहीं बीमार उमार तो नहीं हो गई? दोस्तों मैं माया दोषी का कमेंट कल से ढूंढ रही हूँ पर मुझे मिल नहीं रहा, कहीं उनको सर्दी खांसी जुकाम तो नहीं हो गया? इतना लंबा लंबा निबंध लिखती थी, अब उनका निबंध मिल नहीं रहा ना दोस्तों, तो हमको ना अच्छा नहीं लग रहा है। सर्दी बहुत है और गांव में तो और ज़्यादा होती, इसलिए आप अपना ध्यान रखो। तो इनके भक्तों ने भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इनको जो है सराहना किया है गोल्डी बिटिया का, और गोलू को गरियाया बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं यही चाहती हूँ अगर गरियाते भी होंगे तो ये डिलीट कर देता होगा नासपिटा, क्योंकि चैनल का तो भाई ओनर यही है और यही सारा चीज़ देख रेख भी करता है। तो भाई ठंड में इतने सारे कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं धोने के लिए, दादा का बिस्तर भी दिन में धोना पड़ता है, दादाजी सुसु कर लेते हैं, ऊपर से बिना कपड़े के मोटे मोटे जिसके आए दैया रे दैया, इसमें बहुत कुछ लिख दिया है भैया। तो दादाजी का बिस्तरा धोए धोए के हमार बसंती जी हुई हैं बीमार, दादाजी सुसु कर लेते हैं, फिर चूहा आतंक मचाए देते हैं, तब भाई बसंती जी क्या करे? अब करना तो पड़ेगा मजबूरी वश काम, इसलिए हमारी बसंती जी को जकड़ा हो चुका है, सांस लेने में बहुत समस्या हो रही है। अब ये कितने दिन रहेगी बीमारी डिपेंड करता है व्यूज़ के ऊपर। अगर व्यूज़ ज़्यादा हो गए, हालांकि अभी लगभग 2.5-3 घंटा होने वाले हैं, पर व्यूज़ अभी मात्र 1300 हुए हैं। अगर ये 10-12 हज़ार 15 हज़ार पार कर जाता है व्यूज़ के मामले में, तो ये बीमारी कई दिन तक रह सकती है और बसंती जी की एक्टिंग और भी आपको देखने को मिल सकती है। पर अगर ये ज़्यादा नहीं चला तो मान के चलिए कि देखिए दोस्तों नहीं ना होगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है? बीमारी को एक दिन में निपटा दिया जाएगा, फिर कुछ नया। इस समय ना ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं कि कैसो करके भाई साहब हम कुछ नया लेके आए, कुछ नया लेके आए। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे और बसंती जी को अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सही शब्दों का सेलेक्ट करिएगा, हमको उनके जैसा गंद नहीं बनना है, मैं बार बार बोलती हूँ। कोई भी ऐसे शब्द मत लिखिएगा जो हम खुद अपने लिए ना सुन पाएँ। बाकी सही शब्दों का सेलेक्ट करके भी आप किसी के बारे में कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? और हाँ पूनम, अच्छा पूनम वाला और दिखी पृथ्वी, इधर आओ तनिक से, अरे आओ। लेओनास पीटे, पैसा खर्च करने के बारी आया तो भागे जा रहे हैं दोनों के दोनों। मतलब का ही बोले, बाला बाला शैतान का साला पूनम बाला, तुम ऐसी हो, हमें पता था भाई कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत। और अब बोला कि जो चंदा लगाई थे नासपीटे 10-10 रुपया सबने दिया था, वो पैसा हजम कर गए, गुड़ुम कर गए। जैसे हमारे देश के नेता नगरी के नेता लोग होते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं परियोजनाओं में आधा पैसा खुद ही खा जाते हैं, 25 पैसा लगा देते हैं और उसके बाद दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रोड में खा जाएंगे, ब्रिज में खा जाएंगे, हर जगह तो खा ही जाते हैं, तब वहीं से उनका सबका तोंद इतना निकला होता है। तो वैसे बाला और ये पृथ्वी हैं। बाकी दोषी आंटी आप कहाँ हैं? आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, आपका निबंध पढ़ के हमको बहुत अच्छा फील होता था। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। आप किधर जा रहे हो? आपको क्या करना है, हमारा वीडियो लाइक करना है और डेली की तरह जब तुम भर भर के कमेंट करते हो तो हमारा दिल जिगर किडनी सब खुश हो जाता है। तो आपको एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, आप जो लिखना चाहें अपनी मर्जी से अपनी श्रद्धा अनुसार लिख दीजिएगा। और नाच पीटो तुम लोटा लोग,
अगर कुछ गंद लिखोगे तो हम ना कुछ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो डिलीट कर देंगे, ठीक ठाक होगा तो रहने देंगे, कहा कि तुम भी तो सब्सक्राइबर ही हो, अब भले जलन के उससे देखते हो। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।